आपको लगता है मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुआ हो सकता है इसके वजह से पकड़ाने में आ गए हूँ। 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला हुआ था कि जो सिख शेड्यूल कास्ट है उन्हें रिजर्वेशन का लाभ देना चाहिए, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सहमति थी। एक बात। दूसरी बात है कि संविधान ये इवाल्व होता है, बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं थी। हिंदू कोड बिल नहीं पास हो पाया था बाबा साहब के बाद में, इसीलिए बाद में पास हुआ। तो क्या बातें करते हैं बचपना जैसे। संविधान इवाल्व करता है, डेवलप होता है, चेंजेज होते रहते हैं सरकमस्टांसेस के हिसाब से। क्या बच्चों की बात करते हो? अरे भाई आप बच्चों की बात कर रहे हैं। क्या गुरु गोविंद सिंह के अनुसार जातियां थी? बोलिए, गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के अनुसार जातियां होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। भगवान बुद्ध के अनुसार जातियां होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। We are discussing your politics. We are discussing politics. यही बात। That's the point. कांग्रेस नेता ने बोला हम पॉलिटिक्स की बात करें, इसीलिए पॉलिटिक्स में हम जात को बांटना चाहते हैं। उदित राज एक थियोक्रेसी नहीं है। उदित जी डेमोक्रेसी है। उदित जी बिल्कुल डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सब अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन आज आपने बहुत सही बात बोली। आपने बोला देखिए गुरु ने तो नहीं बनाया था, आपने भी माना कि गुरु ने तो पंथ में कोई जात बिरादरी नहीं बनाया था, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से हमने करा ऐसा, और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। तो पॉलिटिक्स की वजह से ही पंजाब में रह के यूपी और बिहार के भाइयों को गाली दी गई, पॉलिटिक्स की वजह से ही ना। ये बात तो स्पष्ट हो जाती है ना। अब आपने तो खुद एक्सेप्ट करी। गाली नहीं दी गई है। ये अरविंद केजरीवाल जी पैसा देके ढो ढो करके लोगों को लेकर के आते हैं प्रचार करने, उनको बंद किया जाना चाहिए। ये सब लोभ लालच देकर के वहां से आते हैं। केजरीवाल जी इतना झूठे व्यक्ति हैं कि कहते हैं कि 4 दिन में 21 लाख मिस कॉल आए। अगर 15 सेकंड की दर से एक मिस कॉल का टाइम कैलकुलेट किया जाए तो 22-23 हजार से नहीं होता। ये साइंटिफिक आपकी बात लगती है थोड़ी, लेकिन उस पर जरा ले लेते हैं संजीव जाकी। यहाँ इतना झूठा व्यक्ति चन्नी जी ने उनके लिए कहा था कि ऐसे जो भाड़े पर लाए जा रहे हैं। अरे तो केजरीवाल को डायरेक्टली बोलते ना, यूपी बिहार को क्यों लपेट दिया? केजरीवाल तो यूपी बिहार से है नहीं, वो तो हरियाणा से है। केजरीवाल के डायरेक्टली नाम लेना जरूरी है क्या? अरे कमाल की बात करते हैं संविधान नहीं, केजरीवाल को आपको बोलना था तो अरविंद केजरीवाल को आप बोलते। अब आपको कुछ संजीव झा को बोलना होगा तो संजीव झा को बोलेंगे ना। ऐसा है कि केजरीवाल जी को बोले तो और जो अपने भाड़े के लोग ले आ रहे हैं उनको दोनों संजीव झा खरीद करके ले भाड़े के लोग लेके आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मुझे ये कह रहे हैं, और भी बड़ी सारी एडजेक्टिव साथ में लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उदित राज जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये भी अपमान है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ नहीं है। और कोई सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए उदित जी, सुन लो मेरी बात सुन लो। आपने बोला, आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए ना, 40 सेकंड सुन लीजिए। इतनी हताश क्यों हो रहे हैं आप लोग? पूरी कांग्रेस हताश हो गई है पंजाब में। मैं कोई अरविंद केजरीवाल बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर नहीं आए हैं। बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रोजी रोटी की तलाश में पंजाब आए। पंजाब के विकास में, पंजाब के पर कैपिटा इनकम बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा और सब भाईचारे के साथ यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ किसी तरह का फीलिंग नहीं है कि बिहार यूपी के लोग हैं, पंजाब सबका स्वागत करती है, पंजाबियत सबको पसंद करती है। अब आप नफरत के बीच यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि आप हताश हैं। आपकी पंजाब की भी जमीन खिसक गई है, आपकी लूट एक्सपोज हो गई है। आपने जो पंजाब को बर्बाद किया, अब पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। तो अपनी हताशा में आप बिहार के लोग बनाइए। बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग बिकाऊ नहीं है। माफ कीजिए, मैं बिहारी हूँ और गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। किसी बिहारी पर ऐसी बात बोलने की हिम्मत ना रखिए आप। बिहार के लोग स्वाभिमानी है, उत्तर प्रदेश के लोग स्वाभिमानी है। इस तरह की हल्की बातें ना करें जी आप। अरे आप सुन लीजिए, मैं भी यूपी बिहार का हूँ। तो आपको भी तो गाली कहीं का आप हो सकते हैं। अरे भाई कांग्रेस की सोच ये चुप हो जाए ना आप। अमीर जी आप चाहते कि सही डिस्कशन हो, ये चुप हो जाए। मैं अब बीच में संजीव झा चुप है। लेकिन उदित राज जी आपने तो खुद बोला मैं यूपी का बिहार का हूँ, तो ये तो आपको भी गाली पड़ रही थी और उस पर ताली बज रही थी। अरे मेरा तो आपको भी हुआ होगा। अरे आप रोए तो नहीं थे आप जाकर? अरे आप सुन तो लीजिए भाई, इसलिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। मुझे खुशी हुई कि चन्नी जी ने
ये जो लोगों को पैसा पर दे ट्विटर पर आपके ट्विटर पर इस समय आप हमें बोलने नहीं मैं आपको बोलने दे रहा हूँ। उदित राज जी, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अरे भाई, उदित जी, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है ट्विटर पे। मुझे एक व्यक्ति ने ट्वीट करके बोला कि उदित जी रो रहे थे जब ये बात बोली गई। कुछ भी कर सकता है कोई, न्यूसेंस हो गया ये तो। मतलब है कि ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्विटर में कोई कुछ लिख दे अलग बात है, लेकिन भाई मेरे दोस्त क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी का मैं बड़ा इज्जत करता हूँ। ही इज इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड पर्सन and he is an intellectual. I just want one question, is that what happened to the promise of making a chief minister or projecting a Dalit as a chief minister in Punjab? क्या हुआ? दलित प्रेम खत्म हो गया है क्या इनका? पंजाब में मुख्यमंत्री देने वाले थे दलित का, विजय सापला जी का इस्तीफा दिला दिया, उन्हीं को डिक्लेयर कर दिए होते कम से कम। इतने ज्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं। नंबर 1 झूठे मोदी जी, नंबर 2 ये केजरीवाल जी। सब झूठे लग रहे हैं। आप ही की पुरानी पार्टी है ये बीजेपी, और सब आपको झूठे ही नजर आ रहे हैं इस समय। केजरीवाल और सच्चा कौन दिख रहा है? अच्छा, मैं ये भी जान रहा हूँ सच्चा कौन दिख रहा है। एक सेकंड सुधांशु जी, सच्चा कौन दिख रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल झूठे, नरेंद्र मोदी झूठे, तो सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? कांग्रेस है, हम लोग हैं। जब 125 साल की पार्टी देखिएगा, कांग्रेस में कौन सच्चा है? अश्विनी कुमार सच्चे हैं क्या? मेरी एक कोई गलत कहीं भी असत्य काम किया हूं, असत्य बोला हूं, असत्य, कोई इंक्वायरी मेरी कर सकता है। अरे कोई इंक्वायरी आपकी क्यों करेगा? आपकी इंक्वायरी क्यों करेगा? आपकी इंक्वायरी की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सच्चे हैं, लेकिन अश्विनी कुमार भी कांग्रेस से निकले, वो भी सच्चे हैं। वो कहते हैं पार्टी में अब किसी की सुनवाई नहीं होती। अब ये पार्टी पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही है, तो वो भी तो सच्चे ही होंगे। ये वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो सच्चे ही होंगे। ये वक्त का हेरा फेरी है। 70 साल लगा, 60 साल लगा बीजेपी को। अब 4-10 साल में ये भी निपट जाएंगे। कांग्रेस कितने साल में निपट जाएगी बीजेपी? निपट जाए, ये भी निपटेंगे जल्दी। कितने टाइम में? 2 ही आदमी की तो पार्टी रह गई, कोई कैडर। मोदी जी, अमित शाह की पार्टी तो रह गई, और किसकी पार्टी रह गई भाई? नहीं, आपने क्या बोला कि ये बीजेपी अब कितने साल में निपटेगी? 30 साल में? नहीं, 2-4 साल में, 10 साल में निपट ही जाएगी, और दोबारा लौट के नहीं आएगी। दोबारा लौट 10 साल तक बीजेपी निपट जाएगी। आने वाले 10 साल में हम 2022 पे खड़े हैं, 2032 तक बीजेपी निपटेगी। यानी 2032 तक कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहा भाई, जबरदस्ती आप कर रहे हो। अरे अभी तो बोला आपने 10 साल तक नहीं आएगी। अभी तो बोला आपने अभी तो बोला कि 10 साल तक नहीं आएगी। अरे नहीं। अच्छा ठीक, अरे ठीक है, कई बार हो जाता है उदित जी, सत्य निकल जाता है बातों में। आपने हंसी मजाक कर लिया। अरे हंसी मजाक मैं कर रहा हूँ। ओके सुधांशु जी। देखिए, अभी हाथ से विनोद में उदित राज जी ने एक बात बोल दी, विजय सापला जी का नाम ले लिया। विजय सापला जी क्या थे? पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दलित समाज से आते हैं। हमने अध्यक्ष बनाया था। और आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? जो गाहे बगाहे चन्नी जी का जहां तहां अपमान करते रहते हैं। और ये बात जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। हाँ, दूसरी बात, जिन्होंने केजरीवाल जी की बात कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार केजरीवाल जी भी IAS ऑफिसर थे और उदित राज जी भी।